हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिजिक्स ओवरव्यू। दिस इज डीपीपी नंबर 3 ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेट्स जस्ट बिगिन। तो जैसा कि आप जानते हैं, मिस्टर प्रतीक जैन सर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कीजिए, टेलीग्राम के दोनों चैनल का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब कुछ ज्वाइन वाइन कर लीजिए, मज़ा आएगा आपको। डीपीपी नंबर 3 है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमको मिल रहा है। हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। सबका वेलोसिटी अलग अलग आपको दिया हुआ है। जैसे कि 6 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसा एक लाइन खींच दूँ, ऐसा, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा ऑब्वियसली। और इसका एक कंपोनेंट ऐसे कर लेते हैं। हर किसी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर लेते हैं, क्योंकि काम आने वाला। अब ये तो हॉरिजॉन्टल ही, तो इसको करने की जरूरत, इसका कर ले रहते हैं। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली इनके वेलोसिटीज को कर लेते हैं। तो ये 6 है, इस तरफ 6 है, तो 6 cos 60 मतलब 3 हो जाएगा। और ये वाला है 6, तो 6 sin 60 मतलब ये 3√3 हो जाएगा। कैसे sin 60 होता है √3/2, तो 3√3 हो जाएगा। और ये इधर ही रहेगा। और इसका 2 है, तो 2 cos 60 1 हो जाएगा, और 2 sin 60 हो जाएगा √3। अब कुछ भी नहीं है। अब देखो, अगर मुझे Vx निकालना है, Vx सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी x डायरेक्शन में, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा m1 v(x1) प्लस m2 v(x2), ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको m1 मान लेता हूँ। 2, ये 3 से चल रहा है, प्लस प्लस ये इस तरफ चल रहा है, तो माइनस लेंगे x का, m1 v(x1) प्लस m2 v(x2), तो माइनस m2 है 3 और v(x2) है √3। ठीक है। और सॉरी 1 है, 1, ये उल्टे डायरेक्शन में ये वाला 1 है ना, x वाला लिख रहे हैं, तो 1। ठीक है। अच्छा, और उसी तरीके से यहाँ पर भी नेगेटिव डायरेक्शन में भाग रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। m3 है 1 और ये है 3, इसका स्पीड 3 है, इस तरफ है ना। तो इस तरीके से लिख दिया, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास अपना कितना है, 2 3 5 और एक 6, तो 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 3 6 और ये 6 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। Vx(c(m) तो 0 है। Vy(c(m) देखते तो m1 v(y1) प्लस m2 v(y2) ऐसा करना पड़ेगा। तो इसका तो 0 है, तो इसका 0 लिख देता हूँ, क्योंकि इसका y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। कंपोनेंट लेंगे तो 0 होगा 90 डिग्री में। अच्छा, ऐसे लिख देता हूँ ना यहाँ पर Vy(c(m), तो m1 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस m2, ये वाला देख लेते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि नीचे आ रहा है, तो हो जाएगा -1 इंटू 3/√3, -1 इंटू 3√3। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। और इसका ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे इसका मास है 3 इंटू √3 की स्पीड से जा रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास है अपना 6, तो ये दोनों चले जाएंगे चाची के यहाँ पे, क्योंकि ये भी 3√3, ये भी 3√3, तो टोटल आंसर फिर से 0 आएगा। तो उनका स्क्वायर करके रूट करूँगा, टोटल भी क्या होगा, Vx(c(m) का स्क्वायर प्लस Vy(c(m) का स्क्वायर का रूट, तो 0 ही आएगा। ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, सेम वैसा ही। यहाँ पर ऐसा बोल दिया कि ऐसे कॉर्नर्स में अलग अलग है। ठीक है, एक 1 kg का है, एक 2 kg का है, एक 3 kg का है, और एक 4। ऐसा कि सब एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। जैसे ये इसका पीछा कर रहा है, ये इसका पीछा कर रहा है, ये इसका पीछा कर रहा है, और ये इसका पीछा कर रहा है, इस तरीके से। और इन सब की जो वेलोसिटी है बताया है, एक की तो 3 है, फर्स्ट वाले की 3 मीटर पर सेकंड, तो देखो ऐसे दिख रहा है, फर्स्ट वाले का 3, सेकंड वाले का 4, थर्ड वाले का 1, और इसका 2। अब देखो यहाँ से एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि जैसे मैं Vx(c(m) निकालूँ, Vx(c(m), तो m1 Vx1 करना पड़ेगा। जैसे इसका x के डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसका तो 0 है, इस वाले पार्टिकल का, 3 kg वाले का, 1 kg है, 4 kg है, 3 kg है, और 2 kg है। तो इस वाले का तो बेसिकली अगर हम देखें, तो जो इसका जिसका वेलोसिटी y डायरेक्शन में, उसका y कंपोनेंट तो 0, सिर्फ x कंपोनेंट वाला देखना पड़ेगा। तो 2 इंटू 4 ये हो जाएगा, और ये 0 ये 0, तो -2 इंटू 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल मास करना पड़ेगा। लेकिन ये ऊपर ही 0 आ गया, तो क्या कर सकते हो। इसी तरह से Vy भी 0 आ जाएगा। देखो y में क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो 0 होंगे, और ये देखो ये 1 इंटू 3 नीचे, और ये 1 इंटू 3 ऊपर है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे दिख जाता है। देखो ये 4 है, और ये इस तरफ चल रहा है ऐसे, और ये 2 है, और इस तरफ चल रहा है।
4 है 2 से चल रहा है, 2 है 4 से चल रहा है, तो आपस में मोमेंटम कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप देख लेना। अगेन वही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे कि इसके दो कंपोनेंट कर लो, इसका एक इधर कर लो, तो 2 cos 60 मतलब ये √3 आ जाएगा, 2 √3/2 कर लेंगे, और ये हो जाएगा 2 sin 30, तो ये हो जाएगा 1, 2 sin cos 30 हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1, इसके कंपोनेंट कर दिया मैंने। अब इसका VXCOM फिर से वैसे ही काम हो जाएगा, VXCOM निकालूंगा तो 1 × 2 लिखूंगा, तो डायरेक्ट x में दिख रहा है इसका, और इसका जब मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा √3 × 2 डिवाइडेड बाई टोटल मास 3 kg का है, तो टोटल मास 3, तो हो जाएगा 2 + 2 कॉमन निकल जाएगा, 1 + √3/3, 2 कॉमन निकल जाएगा, हो जाएगा 1 + √3/3, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। या फिर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, YCOM, तो YCOM में क्या हो जाएगा, VYCOM, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा x पे, तो इसका ही आएगा, तो 1 × 2 आ जाएगा माइनस में, वो भी क्योंकि नीचे है, डिवाइडेड प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि सेकंड मास जो है उसका तो 0 है, डिवाइड बाय टोटल मास अगर अपन करें तो 3, तो -2/3 आ जाएगा, तो ये सही है बी वाला। इस तरीके से करते जा सकते हैं अपन। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा आसान सवाल लग रहा है मेरे को। 2 पार्टिकल इतना इतना आर मूविंग अलोंग इन द सेम लाइन विद द सेम स्पीड, सेम लाइन है ना, विद द स्पीड इतना, सॉरी सेम लाइन है इतनी स्पीड से, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बोथ द पार्टिकल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब एक ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है, एक 2 से चल रहा है, एक 4 से चल रहा है, एक kg का है और एक 2 kg का है। तो भाई VCOM का फॉर्मूला लगाएंगे, M1 V1 + M2 V2, तो M1 2 है, V1 1 है, नहीं M1 1 है और V1 2 है, M2 2 है, V1 4 है, डिवाइड बाय टोटल मास हो जाएगा 3 kg है ना, हो जाएगा 2 और 8 10/3 हो जाएगा, तो C ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला सवाल भी सेम उसी तरीके से है, तो इसको भी वही कर लेना आप लोग, वही VCOM M1 V1 प्लस, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है बस इस बार, तो ठीक है, तो अपन क्या कर लेंगे, M1 2 रख लिया, V1 को रख लिया 2, माइनस कर रहा हूँ क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, M1 है, ये 1 है और ये 5 है, डिवाइड बाई टोटल मास हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 4 - 5, तो -1/3 आ जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो D आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक्सीलरेशन बताना है सेंटर ऑफ मास का, तो M1A1 + M2A2, तो M1A1 + M2A2 डिवाइड बाई टोटल मास, ऐसे करना पड़ेगा भाई आपको, तो 4 और ये 2 हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा 8/6, मतलब 10/6 हो जाएगा, ठीक है 10/6 हो जाएगा। एक मिनट और अच्छे से देख लेते हैं, है ना, तो हो जाएगा 2 kg वाला, 2 पार्टिकल ऑफ मासेस 2 kg एंड 4 kg आर अप्रोचिंग ईच अदर, अच्छा अप्रोचिंग बोल रहा है, मतलब एक का पॉजिटिव होगा तो एक का नेगेटिव होगा, है ना, अप्रोचिंग ईच अदर मतलब ऐसा कुछ है, शायद ऐसा ऐसा अप्रोच कर रहा है, तो मेरे ख्याल से 8 में से 2 गया तो नीचे भी 6 बच जाएगा, तो 6 आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है, वैसे तो आंसर नहीं आया था लेकिन बाद में 1 आ गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फिर। अभी यहाँ पर क्या होता है, कभी भी याद रखना, ये F = ma में ना, ये ACOM होता है और ये नेट फोर्स होता है, तो नेट फोर्स होता है टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये याद रखना है। तो नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे देखो, अगर स्मूथ पे रखा है तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स F और टोटल मास 2m है, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, हमको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो जाएगा t टाइम पे, तो अपने को पता है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, तो हाफ a की वैल्यू हो जाएगी F/2m × t², क्योंकि अपने को पता है x = ut + ½ at² होता है, तो इनिशियल स्पीड तो 0 थी, तो ½ at², तो ये हो जाएगा F/4m × t², F/4m × t², C ऑप्शन। आगे बढ़ते चलते हैं, इसी तरीके से हमको क्या बताना है, हमको बताना है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ACOM होता है नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, यही होता है। तो नेट फोर्स देखो यहाँ पर कंपोनेंट लेता जाता हूँ फटाफट, 4 का 4 cos 60, 2 sin 60, 4 × √3/2, तो 2√3, है ना, मैं फटाफट कंपोनेंट ले रहा हूँ, इसका तो कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। 5 sin 37, तो इधर आ जाएगा 4 और इस तरफ आ जाएगा 3, तो इस तरह से फटाफट कंपोनेंट लो। 6 है ये, तो 6
6 इंटू हो जाएगा कितना 3/5 और ये हो जाएगा 6 इंटू 4/5। ठीक है, कैलकुलेट वगैरह कर लेंगे बाद में जब समय मिलेगा। फिलहाल लेकिन हम लोग अब देख लेते हैं कि नेट एक्स डायरेक्शन का क्या फोर्स और नेट वाई डायरेक्शन का क्या फोर्स है। तो नेट एक्स डायरेक्शन का फोर्स के लिए मैं देखो कौन कौन से को देखता हूँ, चारों को एक एक तरफ देखूँ, चारों फोर्स है। तो बेसिकली ये हो जाएगा कितना 18/5 हो जाएगा इस तरफ, इस तरफ हो जाएगा 24/5 इस तरफ हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरफ 18/5 प्लस 2 प्लस 4, तो 18/5 एक्स डायरेक्शन का 4, 18/5 एक मिनट ना, ये हो जाएगा 18/5 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 6, ये नेट फोर्स हो गया एक्स के डायरेक्शन में। समझ आ रहा है आपको? हाँ, तो ये कट जाएगा तो 18/5 आ गया एक्स के डायरेक्शन का। वाई के डायरेक्शन का अगर अपन देखें तो वाई के डायरेक्शन का देखो, वाई का डायरेक्शन का इधर का 3 है ऊपर की तरफ और इधर कितना है 24/5, ये भी ऊपर है 2√3 ऊपर है, तो इतना ही है मतलब मेरे हिसाब से। तो वाई डायरेक्शन में 2√3 ऊपर है प्लस 3 ऊपर है और माइनस 24/5 नीचे है, तो माइनस कर देंगे अपन 24/5। तो इससे अब हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स आ गया, वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स आ गया, मल्टीप्लाई वगैरह करके नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स होगा √fx² प्लस fy²। भाई साहब और बहन जी लोग आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इनको सॉल्व वगैरह करना और फिर जो नेट फोर्स आएगा उसको टोटल मास से डिवाइड करना, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक बार मैं आंसर डी है ये बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बस ऐसा ही करना है आपको, देखो थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 बॉडीज ऑफ मास 3 kg 4 kg आर सस्पेंडेड एट द एंड्स ऑफ मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अच्छा ऐसा द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। ये 3 kg का है और ये 4 kg का। अब देखो बड़ा आसान है, तो 4 kg का तो नीचे 40 लगेगा, 3 kg का तो नीचे 30 लगेगा। तो इधर 40 लग रहा है, इधर 30 लग रहा है, जी बाद में जोड़ लेंगे। तो 40 माइनस 30 मतलब इधर नेट फोर्स 10 का लग रहा है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये हो जाएगा टोटल मास 7 और एक्सीलरेशन ये हो जाएगा, तो 10/7 का एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि ये वाला जो है नीचे की तरफ, ये वाला नीचे की तरफ हो जाएगा, एक्सीलरेट जो हो जाएगा वो 10/7 से, और ये रहा ऊपर की तरफ 10/7 से एक्सीलरेट हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन देखना है तो क्या लिखते हैं अपन, ACOM क्या लिखते हैं m1, तो m1 है अपना 4 m और a1 है 4 10/7, तो माइनस में क्योंकि नीचे जा रहा है, प्लस m2 है 3 और ये है 10/7, ये प्लस में, तो ये माइनस डिवाइड बाय टोटल मास भी करना पड़ेगा, तो टोटल मास है 7। तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि -10/7 बचेगा ना, 3/7 -4/7, तो -10/49 बचेगा, मतलब G/49 बचेगा डाउनवर्ड। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल 8 kg मास इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, another 8 kg mass is subjected to the force of 8 Newton positive y axis, the magnitude of acceleration of center of mass and angle it made with x axis। अब देखो x बेसिकली हमारे पास इन सिस्टम पार्टिकल ऑफ 8 kg मास इस 8 kg पे 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब इसका इस तरफ जो एक्सीलरेशन है 8 kg का 16 लग रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फॉर फोर्स अपॉन मास एक्स डायरेक्शन पे। और 8 एंड अनादर 8 kg सब्जेक्टेड 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब 8 kg है यहाँ पर और इसी तरफ फोर्स भी लग रहा है ऊपर की तरफ, कितने का 8 का, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन इधर आएगा। तो आपको क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जो होगा है ना, तो ऐसा हो जाएगा कि पहले AXCOM निकालता हूँ, एक्स डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन सिर्फ इसके पास है, तो 8 × 2 + 0 लिख दूंगा, इसका तो एक्स का है नहीं, डिवाइड बाई टोटल मास हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, AXCOM 1 हो जाएगा। इसी तरह से AYCOM निकालेंगे, तो AYCOM में क्या हो जाएगा,
ये वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका आएगा तो आ जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 16, तो ये हो जाएगा 1/2। तो एक तो 0.5 हो जाएगा, एक 1/2 हो जाएगा। तो इनका अगर मुझे नेट चाहिए तो मेरे को स्क्वायर करके रूट करना पड़ेगा, तो 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे और 1 आ जाएगा, तो √5/4 मतलब √5/2 आ जाएगा। और एंगल की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो वो देखना पड़ेगा √5/2, और ये वाला मेरे को लग रहा है सी वाला करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो अब AX जो है वो 1 है ऐसे, और AY जो है अभी अभी निकाला मैंने, AY 1/2 है, तो 1/2 है। तो अगर मेरा नेट ऐसे जा रहा है, ये नेट है, तो यहाँ से कितने एंगल पे है, तो tan इनवर्स 1/2 का परपेंडिकुलर 1/2 और बेस 1 है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या बोल रहा है, 2 बॉडीज मास 5 kg 3 kg आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर 2 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो 5 इंटू 2 कर लो, -3 इंटू 4 कर लो, डिवाइड बाई टोटल मास। अब तुम लोग बोलोगे माइनस क्यों किया, मूविंग ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन, तो 10 माइनस 12 डिवाइड बाई 8, तो हो जाएगा -2/8 -1/4 मतलब -0.25 और उस तरफ जिस तरफ कौन चल रहा है 3 kg चल रहा है उस तरफ। एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, अपन एक बार अच्छे से इसको प्लॉट कर लेते हैं ना ताकि अपने को समझ में आए। तो ऐसा है अपने पास एक, और एक ऐसा है, एक है 5 kg का और एक है 3 kg का, ठीक है। तो टूवर्ड्स ईच अदर ये 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे मुड़ रहा है, और ये वाला इस तरफ कितने से चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड, ऐसा माना है मैंने। तो इस तरफ को प्लस माना है, इस तरफ को माइनस माना है, और मुझे VCOM निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो VCOM निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, M1 V1 माइनस क्यों इस तरफ M2 V2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, तो 10 माइनस 12 तो -2/8 आया, मतलब -0.25 और -0.25 किस तरफ आएगा, अच्छा 5 kg की तरफ आएगा, 5 kg की तरफ, मतलब नेट तो इस तरफ ही बचेगा ना, क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो नेट इस तरफ बचेगा, तो इस तरफ बचेगा, तो टूवर्ड्स वो किसकी तरफ हुआ 3 kg नहीं, टूवर्ड्स 5 kg की तरफ भाग रहा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। चलो बढ़िया। अगला, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव ईच अदर विथ v एंड 2v स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, वही है m इंटू 2v कर लो, -m इंटू v कर लो, डिवाइड बाई टोटल मास 2m कर लो, यही तो है, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल है एक दूसरे की तरफ, तो माइनस, तो mv डिवाइड बाई 2m बचेगा, तो mm का गेम हो जाएगा, तो v/2 आंसर आ जाएगा। तो भैया फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर ही दो यार, घंटा दबा दो, और क्या है इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, टेलीग्राम का चैनल है जुड़ जाइए। राम राम जी की।